यूज ऑफ शुड, द यूज ऑफ शुड इसका हिंदी मतलब होता है चाहिए, और शुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? एडवाइस, एडवाइस, ठीक है, सलाह, और सलाह, परामर्श या मशवरा, कंसल्ट। जब हम किसी से कोई बात कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी के लिए, वहाँ पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। सलाह, परामर्श, मशवरा, तीनों एक ही शब्द के नाम हैं, मतलब तीनों एक ही शब्द है, और शुड का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुमको मेरी मदद करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? यू शुड हेल्प मी। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए? शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए? वाई शुड आई स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं बोलना चाहिए? वाई शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं बोलना चाहिए? वाई शुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। चलो एक बार देख लेते हैं फिर से। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, उन्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, राम को अंग्रेजी बोलना चाहिए, गीता को अंग्रेजी बोलना चाहिए, गीता शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे किताब पढ़ना चाहिए, मुझे मंदिर जाना चाहिए, मुझे रोज नहाना चाहिए, आई शुड टेक बाथ डेली। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे सीखना चाहिए, मुझे मार्केट जाना चाहिए, मुझे मार्केट नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए? शुड आई गो टू मार्केट। क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए? क्या मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए? क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? क्या मुझे खाना खा लेना चाहिए? क्या मुझे नहा लेना चाहिए? ओके। क्या मुझे कूद जाना चाहिए? क्या मुझे शादी कर लेना चाहिए? क्या मुझे दोबारा शादी कर लेना चाहिए? मैडम तो नहीं सुन रहे? कहेंगे हाँ, वे बोलेंगे हाँ कर लो। यही सोच रहे, तभी तो उस बार जब तो तुमने मुझे सीढ़ी पे से धक्का मार दिया था, तुम तो यही सोच रहे हो कि जिन्हें पड़ जाए तो दूसरी ले आए। ठीक है भाई, फिर कहीं का कहीं जोड़ती हैं। मैं समझ गई, हाँ पिछली बार भी तुमने एकदम से गेट बंद कर दिया था गाड़ी का, एकदम से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, मैं गाड़ी के नीचे आने वाली थी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ भी हो जाए, मान लो आगे पीछे, हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, उस बार वो बिजली को उधर से प्लग फंसा था और तुमने मुझे तार पकड़ा दिया था। समझ में आ रहा है, कुछ योजना चल रही है ना। ओके, ऐसा नहीं है। ओके, अगर एक बार किसी की शादी हो जाए और अगर वो व्यक्ति दोबारा शादी करे, तो मुझे लगता है वो आदमी कितने कलेजे वाला आदमी रहता होगा कि एक बार एक मुसीबत से निकलने के बाद फिर उसी मुसीबत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। कितना कलेजा रहता होगा, कितना साहस रहता होगा उस आदमी को। रियली ऐसे व्यक्ति को तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। हाँ, कि दैट पर्सन कैन मैरी 2 और 3 टाइम। जो व्यक्ति दो दो शादी कर सकता है, 2 बार कर सकता है, रियली दैट ही इज़ द एलिजिबल फॉर परमवीर चक्र। यस, मरने के बाद मिलता होगा। मरने के बाद दे दो, उसमें क्या है, मरने के बाद दे दो। ठीक है। अच्छा, अजीब बात है, लोगों को बड़ी दया आती है, पता है, लोगों को आदमी पे दया नहीं आती। अगर आदमी गिर जाएगा गाड़ी से तो लोग ज़्यादा बचाने नहीं आएंगे। कोई एक लड़की गिर जाएगी तो 4-5 दौड़ेंगे उठाने के लिए। आपको लगी तो नहीं, आपको कुछ, एक गाड़ी उठा रहा है, एक उसे उठा रहा है, उसके बाद देख रहे हैं, खड़े हैं, पता चल लड़की बोल दे भैया मैं ठीक हूँ, तुम लोग घर चले जाओ, काम धंधा देख लो, तब जाके जाए, नहीं तो खड़े ही उधर सोच रहे घर और छोड़े आएंगे। अजीब बात है यार, कितना दोहरा रवैया है समाज में। लड़के तो ऐसे लगते हैं जैसे लड़के तो टीन टप्पड़ हैं, है ना।
ये गिर जाए तो गिर जाए। और लड़की जैसे कि वो बहुत सॉफ्ट है, नाजुक है उनके लिए, है ना, ये बात है। अच्छा एक चीज़ और है, दैट्स रियली इट्स वेरी डेंजर। अब पता चला कि एक लड़की जो है बहुत, एक महिला ही थी, बहुत फूट फूट के रो रही क्योंकि उसका पति एक्सपायर हो गया। इतने लोगों को दया आ रही उस पर, वो आ गया उसके पास, बोले अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके पति की जगह ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, रोते कहा, भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। ठीक है, मतलब सोचो कि कितनी दया आ रही है इस पर। अगर कब्रिस्तान वाले परमिशन दे दें, तुम मर जाओ, मेरा पति जिंदा हो जाएगा, तुम चिता में लेट जाओ, जबकि वो सोच रहे हैं कि हमसे विवाह कर लो, इतनी रो मत। क्या यार, समाज में कितनी चिंता करने वाले लोग हैं। लड़कों को ऐसे समझते हैं जैसे लड़के एक्स्ट्रा ही हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे और देखते हैं, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बस दो चीज़ें बोलना है, यस यू शुड, और अगर उस चीज़ का मना करना है तो नो यू शुड नॉट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, शुड आई स्पीक इंग्लिश, यस यू शुड। ये हर कुछ आई एम मत करो, है ना, आई एम भूल जाओ, हर कछु में आई एम, कुछ भी आई एम गो। अच्छा लड़के लोग बड़े बदमाश हैं, उनसे अगर बोलो मैं जाता हूँ तो बोलेंगे आई एम गो, फिर उनसे बोलो मैं प्यार करता हूँ तो लिख देंगे आई लव यू। नालायक, दोनों सेंटेंस एक से हैं, जे सही बना रहा है जे गलत बना रहा है, जे नहीं आ रहा जे आ रहा है, क्योंकि ये सुन रहा है वो। तो इतना थोड़ा सा अपना खोपड़ा इधर भी लगा ले कि भाई आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जाता हूँ तो आई गो नहीं हो सकता क्या, नहीं तो इधर एम लगाएगा। उससे बोले क्यों लगा रहा है सर, उसमें हूँ लगा है ना, हूँ के चक्कर में एम लगा दिया मैंने, हूँ मतलब एम होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि जो चीज़ काम की है वो सब सीख ही जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो शुड आई गो टू मार्केट, शुड आई स्मोक बीड़ी, शुड आई स्मोक बीड़ी, नो यू शुड नॉट। शुड आई स्मोक बीड़ी, नो यू शुड नॉट। शुड आई सिंग अ सॉन्ग, चलो ठीक है यार, अब देखना।